एक ईरानी एक हिरानी, आई एम हाफ ईरानी, ये दोस्ती कैसे शुरू हुई? मैं जब एड फिल्में बनाया करता था तो ये बहुत सारी एड फिल्में करते थे और ये सबसे एक्सपेंसिव स्टार थे एडवर्टाइजिंग में। तो मैंने इन्हें कई बार अप्रोच किया था, ये शायद इनको आज भी नहीं पता होगा, और हम इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। बॉम्जी क्या? ऐसे नहीं था, इट वाज नॉट अबाउट मनी, इट वाज अबाउट द डायरेक्टर। अच्छा, और आपको लगा कि अच्छे नहीं थे? मतलब उनकी एड फिल्म में देखता था, बोला यार इसकी एड फिल्म नहीं करूंगा मैं। ये अगर पूरी... और जब ही कुड नॉट अफोर्ड मी और मुझे एड में नहीं ले सकते थे, ही यूज्ड टू एक्ट इन हिज ओन एड्स आई नो, एज अ मॉडल। ये बहुत नाउ यू कैन इमेजिन हाउ टेरेबल दोस एड्स वर। बहुत कम लोग जानते हैं, मगर राजकुमार हिरानी साहब बहुत सक्सेसफुल मॉडल नहीं थे, लेकिन एक दो एड में किया था इन्होंने। तो दोस्ती कैसे? I think we have to thank Vidhu Vinod Chopra for that. Vinod Chopra saw my एक अंग्रेजी फिल्म की थी मैंने, डिजिटल, मतलब उस जमाने में डिजिटल मतलब हैंडी कैम वाली फिल्म थी। तो उन्होंने ये एडिट रूम में देखिए यार ये एक्टर कौन है, तो ही से पारसी बुलाओ मेरे पास, एंड ही gave me a check of 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपीस? मतलब कौन सी पिक्चर है? मतलब पिक्चर ही नहीं है। मतलब कौन सी पिक्चर? पिक्चर का नाम भी नहीं मालूम, पिक्चर ही नहीं है, कहानी नहीं है, लेकिन ये साइनिंग अमाउंट आपके लिए, यू विल बी इन माय नेक्स्ट फिल्म। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी बात। हाँ। फिर ये बात आगे कैसे बढ़ी? 6-8 महीने के बाद उनका फोन आ गया, यार आप कमाल की कहानी मिल गई कहानी। मतलब चलो विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म है जी, कमाल की कहानी है, कमाल की कहानी। पिक्चर का नाम क्या है? मतलब मुन्ना भाई MBBS। मतलब मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब ये क्या है मुन्ना भाई MBBS, और मेरा क्या रोल है? अरे तू प्रोफेसर है, हंसते रहता है। आई थॉट इट वाज द मोस्ट रिडिकुलस साउंडिंग कॉन्सेप्ट। जी, मुझे तो अच्छा, मैं बोला नहीं सर मुझे नहीं होगा, ये आपका चेक। यार तू जाके मेरे डायरेक्टर को तो मिल। ही वाज द एडिटर ऑन मिशन कश्मीर। कौन है? राजू। बोला मर गए राजू। तो राजू को जाके मिला, राजू मिला ऑफिस में, स्टिल सेम शेप विदाउट दिस, और ऐसे ऐसे करते रहते। मैं ये कहाँ पिक्चर बनाने वाले यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये क्या, ये एक तो मुन्ना और आपका तो फिल्म में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। सुपर्ब। 100 पिक्चरें कर चुके थे। I was what you call in English as an aristocratic pauper. Right. So I went to meet him, and somehow I don't know kya, I looked at his face and I said, this is a man, whether he's my director or not, I'd like him to be my friend. क्या बात, क्या बात। It's true. मैं ड्राइवर को बोला मैं 20 मिनट में नीचे आता हूँ। 9 घंटे के बाद I came out of Raju Hirani's office without him even saying that I will do the movie, because I decided there and then I will do the movie. And I'll tell you, आप लोगों ने राजू की पिक्चर ही तो देखी है, but the greatest talent of Rajkumar Hirani and the greatest experience is to listen to उनकी नरेशन सुनना। जो नरेट करते ना पिक्चर, तो आदमी को पर्दे पे ऐसा लग रहा है कि मैं पिक्चर ही देख रहा हूँ। He cries, he laughs, वो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ he's had something. And that experience में बोला अगर ये पिक्चर का 10% भी जो ये नरेट कर रहे पर्दे पे आएगा, तो ये बहुत कमाल की पिक्चर बनेगी। और वहां से आप दोनों की दोस्ती शुरू हुई, और ऐसी दोस्ती शुरू हुई कि हर फिल्म में, राजू की हर फिल्म में यू बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी नेक्स्ट फिल्म में स्पॉट बॉय। तो बेसिकली जब आपने इन्हें कास्ट नहीं किया, इनको आप पर थोपा गया था। एक्चुअली आपके पास चॉइस नहीं थी? नहीं, हम एक्चुअली वाकई में बहुत धक्के खा के आए थे, कई एक्टरों से मिल चुके थे जी, सबने ना कर दिया था वो रोल। और फिर जब विनोद ने मुझसे कहा कि ये एक एक्टर है, मैंने इसकी एक फिल्म देखी है, मैं बमन से मिला। फिर इन्होंने ये प्ले कर रहे थे उन दिनों, आई एम नॉट बाजीराव। हाँ, तो वो मैं प्ले देखने गया, वेयर बमन वाज प्लेइंग अ 91 ईयर ओल्ड मैन। और मैं बड़ा ध्यान से वो प्ले कहीं भी चल रहा था, मैं सिर्फ बमन को देख रहा था, ऐसे वॉच करता रहता था। एंड आई लव दैट परफॉर्मेंस, कि एक फॉल्स मोमेंट नहीं था बमन का, कि वो चल रहा है एक बूढ़ा आदमी 91 का, तो कदम बिल्कुल वैसे उठ रहे नहीं है कि कहीं एक स्टेप नहीं ऐसा कि फास्ट चला गया। मैंने कहा यार ये एक्टर तो कमाल का है, बट ही इज यंग एंड हैंडसम। सो अब उसमें बमन को रोल करना था, कॉलेज की डीन का हुआ, लाइक इन माई हेड कुछ 56-57 की उम्र होगी, उनकी एक बेटी है। अब बमन
हैंडसम आए मुझसे मिलने, मैंने यार ये अब कैसे प्ले करेंगे, लुक का बड़ा प्रॉब्लम था। तो मुझे लगा ये कर तो सकते हैं, वी हैव टू मेक हिम ओल्ड। सो फिर हमने डिसाइड हो गया, और ना कि हमारे पास कोई बड़ी चॉइस थी कि हम अच्छा, थैंक यू। ठीक है, थोड़ी बहुत इंसल्ट आप भी करेंगे तो मैं भी कर रहा हूँ। तो हम करते गए, लुक ट्राई करते गए, बमन की लुक्स ट्राई करते गए। कभी बाल सफ़ेद कर रहे हैं, फिर और सफ़ेद कर रहे हैं, कभी सॉल्ट एंड पेपर कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। फिर एक दिन बमन का फ़ोन आया कि वेयर आर यू। तो आई सेड आई वाज इन सम एडिटिंग रूम। तो ही सेड मैं तुम्हारे ऑफिस में बैठा हूँ, एक लुक ट्राई किया मैंने, आ जाओ। मैं कहा ठीक है। तो मैं जल्दी से पहुँचा और मैं जाने लगा तो वन ओल्ड मैन केम टू मी एंड ही सेज हेलो सर। मैंने कहा हेलो हेलो करके, मैं जल्दी में था, आई वांटेड टू सी बमन। तो मैं ऊपर चला गया। ऊपर जब पहुंचा तो मैं देख रहा हूँ बमन नहीं दिख रहा है। मैंने कहाँ है बमन? देन दे टोल्ड मी कि बमन नीचे वेट कर रहा है। फिर मेरे को स्ट्राइक किया, इज दैट द गाय? तो मैं वापस नीचे गया टू सी दैट बमन हैड शेव्ड ऑफ हिज हेयर कंप्लीटली, और उसने 2 ऐसे पैचेस लेके यहाँ पे लगा लिए थे। एंड ही वाज नॉट लुकिंग द बमन आई हैड, द हैंडसम बमन आई हैड सीन अर्लियर, बट ही जस्ट लुक्ड द रोल। मैंने कहा अब आ जाए यार, अब तो ये बन गई फिल्म, अब हो जाएगा ये। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि आपने कहा कि ये रोल विच आई थिंक बमन यू आर आउटस्टैंडिंग, एक आइकॉनिक कैरेक्टर आपने प्ले किया था मुन्ना भाई एमबीबीएस में प्रोफेसर का। इसके पहले ओरिजिनल चॉइस कौन थी? अब नाम लेने चाहिए नहीं? नहीं, आप मेरे कान में बोल सकते हैं, मेरे कान में बोल सकते हैं। अमरीश जी थे। अमरीश जी, अमरीश पुरी। तो मुझे बताइए, अगर विदु विनोद चोपड़ा जी आपको एक स्क्रिप्ट सुनाए और बोले कि जैन 2017 से अप्रैल 2017 की डेट्स मुझे चाहिए, और राजू हिरानी आपको स्क्रिप्ट सुनाए कि जैन 2017 और अप्रैल 2017 की डेट्स चाहिए, तो विदु विनोद चोपड़ा और राजू हिरानी में कौन से डायरेक्टर को आप चूज करोगे? पहले तो आप हरामखोर हैं। पहले ताली बजाइए। Only a हरामखोर like him can make such a सवाल। मैं जवाब देता हूँ। आपके हिसाब से who's a better director? मैं जवाब देता हूँ। That's not the point. That's not the point. आप जवाब देंगे, आप जवाब मैं जवाब देंगे। देता हूँ। मेरे पास भी एक अच्छा जवाब है। मैं डेट शिफ्ट कर लूंगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नौबत आई थी एक बार। आई थी? एकलव्य बन रही थी और लगे रहो मुन्ना बन रही थी उस एक But साथ। you were in both. तो किया ना, एडजस्ट किया ना हम लोगों ने, आपस में तो सेम कंपनी था ना, तो एडजस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दिया ना, इन्होंने जवाब दिया। नहीं, वो डेट शिफ्ट करे, मैंने आपसे सवाल पूछा। मैं इनके साथ करूंगा, नाइट में उनके साथ अरे बट करूंगा। उनकी अच्छा, ये बात तो सही है कि जिसने करियर बनाया उसके साथ नाइट्स करने वाले। आप दोनों बेसिकली इतने क्लीन, होलसम, फैमिली ओरिएंटेड लोग हो, आप लोगों की इमेज इतनी क्लीन है, फिल्म इंडस्ट्री में आप दोनों क्या कर रहे हो? हम यही सोच के आते यहाँ कुछ हो जाएगा। फिर पिछले 10 साल में कुछ हुआ कि नहीं? इसलिए आई कॉल हिम हनी एंड ही कॉल्स मी हनी। हाँ, हनी 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 चलते रहता, आपस में हनी हनी करते रहते। राजू की एक ऐसी आदत जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चेंज करना चाहेंगे? बोलूं? हाँ। वक्त है ना हमारे पास। अरे बाप रे। अच्छा, एक ही बता दो। वर्स्ट हैबिट और बेस्ट हैबिट एक ही है। क्या? मतलब बहुत ज्यादा ही डेडिकेटेड है वो। तो वो वर्स्ट कैसे हुआ? Because sometimes he doesn't know what's happening around him. He just keeps working so hard, and it's a great, I think that's his best habit. बमन की वर्स्ट हैबिट? वर्स्ट बताता हूँ मैं। हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया साथ में। अचानक बमन बोलेगा चल यार कहीं चले जाते हैं, तो हम चले जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, we take holidays. I've taken more holidays than with him than with my wife. Yes, honey. Yes, honey. So मैंने एक पॉइंट के बाद डिसाइड किया कि यार हॉलीडे लेंगे, पर हम दोनों अलग अलग फ्लाइट में जाएंगे। इसके साथ फ्लाइट में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लाइट तक तो ठीक है, जब वो नीचे उतरता है एयरपोर्ट पे, वो एयरपोर्ट वो बैगेज से लेके बाहर निकलने तक इसको 1 घंटा लगता है, क्योंकि इसको रास्ते में जो मिले उसके साथ फोटो खिंचवाता है। आइए आइए, आपको लेना, आइए आइए आइए, आप भी आइए। और स्पेशली वो लड़कियां, लेडीज आती हैं इनके पास कि माय सन इज सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। वो तो आपका फिल्म देखे बिना सोता ही नहीं। वो आपकी 3 इडियट्स का गाना गाता है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। बमन फिर कहता है कि प्लीज प्लीज कॉल योर सन। तो वो हस्बैंड लेके आ रहा होता है कोई 6 महीने का बच्चा, जिसको
जिसको कोई आइडिया नहीं है जी तो माँ आके कहेगी बेटा बेटा गाओ बेटा, ऑल इज वेल करो, वायरस का हंस के दिखाओ, बेटा देख रहा है कौन है ये क्या है? You know, a lot of people दुनिया में जब यंग होते हैं, एस्पिरेशनल होते जी हैं, फेमस बनना एक ख्वाब होता है. I didn't ever wanted to be famous, by the way. एक ख्वाब होता है. और फिर जब फेमस बन जाते, फिर छुप जाते, वो समझ में नहीं आता. You want to be famous, and now you're famous. Now why are you hiding from people? करेक्ट Enjoy your fame. अच्छा बॉम्जी, एक दिन के लिए अगर आप राजू बन गए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? व्हाई इज राजू थिंकिंग कि राजू सोच रहे हैं. एक सवाल मेरा है. अच्छा मैं क्या बोलूं? मैं सोच रहा हूँ ये सवाल मेरे तरफ भी आने वाला है, उसका क्या जवाब दूंगा? मैं जाके एक अच्छा नाश्ता करूंगा. I'll have a good fight. राजू अच्छा नाश्ता नहीं करता है. Look at him, यार.